हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है बच्चों। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर जो 13 प्रायिकता है प्रश्नावली 13.3 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बीज प्रमेय पर आधारित प्रश्नावली है। तो इसका पार्ट 1 हम ऑलरेडी कर चुके हैं, जिसमें 7 क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए थे। आज के वीडियो में बचे हुए सारे क्वेश्चन कर लेंगे। तो 8वें क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कह रहे हैं एक कारखाने में ए और बी दो मशीन लगी हैं। पूर्व विवरण से पता चलता है कि कुल उत्पादन का 60% मशीन ए और 40% मशीन बी द्वारा बनाया जाता है किया जाता है। इसके अतिरिक्त मशीन ए द्वारा 2% और मशीन बी द्वारा 1% उत्पादन खराब है। ठीक है, खराब भी दे रखा है। यदि कुल उत्पादन का एक ढेर बना लिया जाता है और उस ढेर से यादृच्छिक से निकाली गई वस्तु खराब हो तो इस वस्तु की मशीन ए द्वारा बने होने की प्रायिकता को ज्ञात करनी है। ठीक है, दो कंडीशन है और एक चीज दूसरे पर निर्भर कर रही है, यानी कि बेस प्रमेय लगाना है। ठीक है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, परसेंटेज में दे रखा है ये क्वेश्चन। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। कहीं पे भी कोई डाउट हो वीडियो को दोबारा जरूर देखें। आपके पास दो मशीन है, एक ए मशीन है और एक बी मशीन है। ये मशीन ए, ये मशीन बी। ठीक है, ये हमारे पास दो मशीन आपको दे रखी है। उसके बाद हम घटना मान लेते हैं। माना ए और बी द्वारा, ठीक है, ए मशीन माना ए व बी द्वारा घटनाएं, ठीक, घटना माननी होती है। घटना E1 व E2 है। किसकी घटना है? उत्पादन की घटना है। ये तो मैंने लिखना भूल गया। ए व बी द्वारा उत्पादन की घटना है। उत्पादन की बात हो रही है ना स्टार्टिंग में। उत्पादन की घटना E1 व E2 है, यानी कि इसकी जो उत्पादन की घटना है वो E1 है और इसकी हमने E2 बोला है। और हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? मशीन ए की जो उत्पादन की क्षमता दे रखी है ना, प्रतिशत में दे रखी है, यानी प्रायिकता का मान दे रखा है P(E1). ये हमें 60% दे रखा है। अगर E1 60 है तो E2 आपका ऑटोमेटिकली 40% हो जाएगा, और वो दे भी रखा है। P(E2) कितना दे रखा है? 40%। ठीक है, 60% का मतलब बट्टे में 100, 0 से 0 कटा 0.6, 40 बट्टे में 100, 0 से 0 कटा, यह आ जाएगा 0.4। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। उसके बाद हम ये मान लेते ना, खराब उत्पादन के लिए भी बात कर रहे हैं। माना खराब उत्पादन की घटना, उस घटना को हम क्या मान लेते हैं? ई मान लेते हैं। घटना ई है। ठीक है, खराब उत्पादन की घटना को हमने क्या मान लिया? ई। अब आ जाओ क्वेश्चन में। ये 40% दे रखा था बी। इसके अतिरिक्त मशीन ए द्वारा 2% और मशीन बी द्वारा 1% उत्पादन खराब है। ठीक है, फिर से दिया है, खराब के लिए बात करनी है ना। मशीन ए की उत्पादन कितनी खराब है? 2%। ये ए मतलब E1 है ना, तो ये प्रायिकता मुझे परसेंटेज में दे रखा। जब भी होगा तो डायरेक्ट प्रायिकता होती है E/E1। ये आपको दे रखा है कितना? 2%। तो ये प्रतिशत का मतलब बट्टे में 100, तो 0.2 स्थान के बाद 0.02। और उसके बाद मशीन बी के खराब होने की जो घटना दे रखी है वो कितनी दे रखी है क्वेश्चन में? वो दे रखी है 1%। 1/100 यानी कि 0.01। ठीक है, ये चीज़ हमें दे रखी है। प्रश्नानुसार हमें क्या ज्ञात करना है? बहुत आसान है। ठीक है, प्रश्नानुसार देखो बेटा क्या बोला गया है। इस वस्तु की मशीन ए द्वारा, मशीन ए मतलब E1 घटना द्वारा बने होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। यदि कुल उत्पादन का एक ढेर निकाल लिया जाता है तो उस ढेर से यादृच्छिक से निकाली गई वस्तु खराब होने की घटना को हमने ई से प्रदर्शित किया है। और वो खराब हो, और वो किससे निकाली गई है? मशीन ए से निकाली गई है। यानी कि ये चीज़ इस पर निर्भर कर रही है, इस घटना पर, यानी कि बेस प्रमेय मुझे लगाना पड़ेगा। ठीक है ना। तो प्रश्नानुसार क्या निकालना है मुझे? बेस प्रमेय से। बता, बेस प्रमेय से
प्रश्न आंसर जो लाइन है प्रश्न का वो लाइन आप लिख सकते हैं। ठीक है, मैं शॉर्टकट में कर दे रहा हूँ, आप ज़रूर लिखना एग्जाम में। आपको क्या बोला है कि वो खराब हो और वो मशीन ए से हो, तो हमें क्या निकालना है, एक सेकेंड, क्या बोला गया है, यादृच्छिक निकाली गई वस्तु खराब हो तो उस वस्तु की मशीन ए द्वारा बने होने की आपको क्या निकालनी है, प्रायिकता निकालनी है। तो देखो बेटा, मैंने अभी चेक किया था ना, आंसर पीछे से मैच नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन आपका गलत दे रखा है। यहाँ ए लिखा है ना, यहाँ ए की जगह बी होना चाहिए, तब जाके सही आंसर आपका मैच होगा पीछे वाले से, है ना। यहाँ ए लिखा हुआ आपके बुक में, तो मैं ए के हिसाब से ही करूँगा, ठीक है, बी के हिसाब से नहीं। तो देखो बेटा, डिफेक्टिव पार्ट को हमने ई बोला था, ठीक है ना, तो हमें क्या निकालना है, पी ई, और दूसरी घटना है ना, मशीन ए के लिए बोला है तो E1 आ जाएगा, और बट्टे में क्या आ जाएगा, ई, खराब के लिए ई बोला है, तो बेस पर में लगा देंगे। यहाँ पे क्या है, P, यहाँ से हो जाएगा E1 और P E अपॉन E1, ठीक है, जो ऊपर होता है वही नीचे आ जाता है, E1 गुणा P E E1। देखो बच्चों, रटने वाला नहीं है, बस समझना है, हमें जैसा क्वेश्चन में दे रखा है वैसे सॉल्व कर रहे हैं। अब आंसर मैच नहीं होगा पीछे में, पहले दो घटना है तो दोनों घटना के लिए बात चलेगी, E बट्टे E2 आ जाएगा, वैल्यू सारे रख देंगे, सभी मानों को रख देंगे और हल कर लेंगे। P E1 का मान था 0.6, P E अपॉन E1 का मान था 0.02, ये भी वही आया है, और P E2 का मान है 0.4 और P E अपॉन 0.01, तो 6 दूनी 12, ठीक है ना, 6 दूनी 12 हो जाएगा, और 0.3 स्थान के बाद यहाँ से भी भाई 4 1 कम 4, 1 2 3 स्थान के बाद, ठीक है, ऊपर आ जाएगा 0.012, नीचे आ जाएगा 4 और 2 6 1, ठीक है, ये 0.3 स्थान के बाद यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी हट जाएगा, तो 12 बट्टे 16, 7 3 12, 4 चौको 16। देखो बेटा, जो प्रश्न है उसके हिसाब से हमने किया है, अगर आप मैच करने जाओगे तो शायद आंसर मैच ना हो आपका, ठीक है, फिर आपको बी के हिसाब से करना पड़ेगा, तब जाके आंसर मैच होगा। अगले प्रश्न में आ जाते हैं। कह रहे हैं, दो दल एक निगम के निदेशक मंडल के स्थान पाने की प्रतिस्पर्धा में हैं। पहले तथा दूसरे दल के जीतने की प्रायिकताएं इतनी और इतनी हैं। इसके अतिरिक्त यदि पहला दल जीतता है तो एक नए उत्पाद के प्रारंभ होने की प्रायिकता इतनी है, और दूसरा दल अगर जीतता है तो इस बात की संगत प्रायिकता इतनी है। इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि नया उत्पादन दूसरे दल द्वारा प्रारंभ किया गया है। नया उत्पादन दूसरे दल द्वारा प्रारंभ किया गया है, ये चीज़ हमें निकालनी है, ठीक है। सो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सब कुछ आपको डायरेक्टली दे रखा है, आपको बस सॉल्व करना है पढ़ के, ठीक है, नवा क्वेश्चन है। सो देखो बेटा, हम मान लेते हैं, माना हमारे पास दो चीज़ हैं, दो दल हैं, ठीक है। एक दल क्या है बेटा, मैंने उस दल को मैंने E1 बोला और दूसरे दल की घटना को मैं E2 बोलूँगा। ये दल है बेसिकली क्या है, ये दल है पहला दल, ये प्रथम दल है, ये द्वितीय दल है, ये क्या है, हम इसको E1 किसको मान रहे हैं, प्रथम दल की जीतने की घटना है E1, ठीक है, और ये क्या है, द्वितीय दल के जीतने की घटना, द्वितीय दल के जीतने की घटना, ओके, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। और हमसे ये बोला गया है एक नया उत्पादन प्रारंभ, वो चलो अभी बात देखते हैं। हमें पहले क्या दे रखा है, इसमें दिया है डायरेक्टली दे रखा है, क्या दे रखा है कि जो प्रायिकता है, ठीक है, यहाँ से देखो बेटा, प्रायिकता आपको दे रखी है, पहले तथा दूसरे दल के जीतने की प्रायिकता 0.6 और 0.4 है। इसकी प्रायिकता, इसकी जीतने की प्रायिकता और इसकी जीतने की प्रायिकता दे रखी है। PE1 ये आपको दे रखा है कितना बेटा, 0.6, और PE2 ये आपको क्वेश्चन में दे रखा है 0.4। ये हम नहीं बोल रहे, क्वेश्चन बोल रहा है। उसके बाद क्या है, माना E को क्या मान लेते हैं, एक नए दल के प्रारंभ होने की घटना, एक नए दल के
प्रारंभ होने की घटना है ये। ठीक है, तो ये चीज क्या दे रखा है क्वेश्चन में, देखो बेटा, कह रहे हैं इसके अतिरिक्त यदि पहला दल जीतता है तो नए उत्पाद की प्रारंभ की घटना इतना है, यदि दूसरा दल जीतता है तो उसकी प्रारंभ की घटना 0.3 है। ठीक है, अगर ये दल जीतता है तो नया दल उत्पन्न होने की घटना यानी कि क्या दे रखा है, P। ठीक है, हमें दे रखा है E बट्टे E1 नए पहले वाले के करस्पॉन्डिंग। ये जो प्रायिकता मुझे दे रखी है क्वेश्चन में 0.7 दे रखा है, और दूसरा दल जीतता है तो नए दल की प्रारंभ होने की घटना क्या दे रखी है, E बट्टे E2, वो मुझे उसकी प्रायिकता दे रखी है 0.3। ठीक है, अब प्रश्न में ये बोला गया है, प्रश्नानुसार बेज पर में लगाएंगे तो यहाँ लिख देना, प्रश्नानुसार जो लाइन लिखना चाहो वो लाइन लिख दो प्रश्न के अनुसार, और फिर यहाँ लिख देना बेज पर में से। प्रश्न में क्या बोला गया बच्चों, प्रश्न में ये बोला गया है इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि नया उत्पादन दूसरे दल द्वारा प्रारंभ किया गया है। इसकी बात करनी पड़ेगी, हमें क्या निकालना पड़ेगा बेटा, P दूसरे दल से नई घटना PE2 अपॉन E निकालना है। तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा, बेज पर में से यहाँ E2 है तो PE2 PE अपॉन E2, दो घटनाएं तो यहाँ से आ जाएगा PE1 PE बट्टे E1 PE2 PE बट्टे E2, दो घटना के लिए इतना ही होगा। सभी मान हमें पता है, ऊपर से उठाकर यहाँ पर रख दो। PE2 का मान कितना दे रखा है 0.4, इसका मान है 0.3, इसका मान है 0. PE1 है ना 0.6 इंटू, और इसका मान है E अपॉन E1 का 0.7, और ये तो फिर से वही आ जाएगा 0.4 इंटू 0.3, ऊपर आ जाएगा 4×12.2 स्थान के बाद, 7×42.2 स्थान के बाद, 7×12 पॉइंट के 12, 2 2 4 4 और 1 5, 0.2 स्थान के बाद हटा 12 बट्टे 54। ठीक है, इसे हम काट सकते हैं, 6 दूनी 12 6 नम 54, 2 बट्टे 9। ये हमें हमारा आंसर आराम से मिल जाएगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, आराम से हो गया। अगले वाले प्रश्न में आ जाइए, 10वें क्वेश्चन में। अरे मान लीजिए कि कोई लड़की एक पासा उछालती है, यदि उसे 5 या 6 की संख्या प्राप्त होती है तो वह एक सिक्के को 3 बार उछाल देती है और चितों की संख्या को नोट करती है। यदि उसे 1 2 3 4 की संख्या प्राप्त होती है तो वह एक सिक्के को एक बार उछालती है और यह नोट करती है कि उस पर चित या पट प्राप्त हुआ। यदि उसे ठीक एक चित प्राप्त होता है तो उसके द्वारा उछाले गए पासे पर 1 2 3 या 4 प्राप्त होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। ठीक है, थोड़ा लंबा प्रश्न हो गया लेकिन ईजी है, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बेटा 12वां है। जिस साल मैंने बोर्ड एग्जाम दिया था तो ये क्वेश्चन 12वां आया था। ठीक है, सो क्वेश्चन पहले वाले पे फोकस करते हैं। अभी बात है 10वें क्वेश्चन में आ जाइए। देखो, सबसे पहले अगर एक पासा आप उछालोगे, दो घटना है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 10, एक पासा उछालने पर, पासा उछालने पर प्राप्त परिणाम क्या क्या होता है, 1 2 3 4 5 6, है ना। पासा बोले तो लूडो, ठीक है ना, ये पासा हो गया। तो दो घटना हमारे पास, एक घटना को E1 बोल देते हैं, दूसरी घटना को E2। क्या बोला गया है, 5 या फिर 6 प्राप्त हो, एक घटना तो ये बोला 5 या 6 का प्राप्त होना, ये घटना है। दूसरी घटना क्या बोली गई है, बाकी सब आ जाते हैं, 1 2 3 4 आ जाते हैं, तो 1 2 3 4 का प्राप्त होना, ये दूसरी घटना है। ठीक है, और इनकी कंडीशन पे हमें ये बोला गया है कि सिक्का उछाला जाता है, सिक्का
उछाला जाता है। ठीक है, सिक्का आप जानते हैं ना, ये सिक्का जिसमें एक हेड होता है, एक ट्रेल होता है। ठीक है, एक सिक्का उछाला था, इस घटना को मैं ई बोल देता हूँ। यही चीज़ दे रखा है, क्वेश्चन को आपने ढंग से पढ़ा, यही चीज़ मैंने क्वेश्चन को ढंग से पढ़ा। देखो, मान लीजिए कि कोई लड़की एक पासा उछालती है, यदि उसे 5 या 6 की संख्या प्राप्त होती है तो एक सिक्के को 3 बार उछालती है। ये घटना है, 5 या 6 प्राप्त हो तो एक घटना है। फिर सिक्के को उछालती है, फिर चित्तों की संख्या को नोट करती है। दूसरी घटना क्या है कि अगर 1 2 3 4 की संख्या प्राप्त होती है तो वो एक सिक्के को एक बार फिर उछाल देती है और ये नोट करती है उस पर चित्त या पट कितनी बार प्राप्त हुआ। ठीक है, तो दो घटना, एक तो 5 का 6 हुआ और ये वाला दूसरी घटना 8 हुआ। और हर कंडीशन में हम सिक्का उछाल ही रहे हैं, 5 या 6 मिले तब भी उछाल रहे, 1 2 3 मिला तब भी उछाल रहे, तो सिक्का उछाल रहे हैं तो एक घटना वो कॉमन हो गया दोनों में, जो पर निर्भर कर रहा है, यानी कि बेच पर में लगेगा। यदि उसे ठीक एक चित्त प्राप्त होता है तो उसके द्वारा उछाले गए पासे 1 2 3 4 दूसरी घटना प्राप्त होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है ना। ये चीज़ हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देखो बेटा, ये जो घटना ये है, इसमें संभव परिणाम कितने, 5 या 6, 2 हैं। चूंकि P1 प्रायिकता निकालो, संभव परिणाम 2, कुल परिणाम 6, तो 1/3। दूसरी घटना की प्रायिकता निकालो, तो संभव परिणाम है 4, कुल परिणाम है 6, तो ये 2 दूनी 4, 2 3 6। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। देखो, जब सिक्के को हम 3 बार उछालते हैं, देखो जब सिक्का 3 बार उछाला जाता है, ये चीज़ बहुत बार मैंने बता रखी, 3 बार उछाला जाता है, कक्षा 11 में भी पढ़ा रखा है प्रदेश समष्टि कैसे बनाते हैं ना। तो परिणाम हमारे पास कितने होते हैं, 8 परिणाम होते हैं टोटल, है ना। अगर मैं लिख के दिखाऊं तो कैसे होगा बेटा, टी टी टी, ठीक है, फिर आपका आता है TTH, फिर आपका आता है THT, फिर आपका आता है HTT। कार्टेशियन प्रोडक्ट से आप बना सकते हैं आप आराम से। फिर आपका HHT, फिर आपका आता है HTH, ठीक है, फिर आपका आता है THH, फिर आपका आता है HHH। हाँ, यही 8 परिणाम होते हैं। ठीक है, देखो, क्योंकि कंडीशन में ये बोला गया है ना कि जब 5 या 6 आता है तो वह सिक्के को 3 बार उछालती है और चित्तों की संख्या को नोट करती है कि चित्त कितने बार आए हैं। ठीक है, देखो, ये 3 बार उछाल दिया हमने, तो एक चित्त प्राप्त होने की घटना कितनी हो जाएगी हमारे पास, वो हो जाएगी, एक चित्त कौन कौन से हैं, HTT और फिर THT जिसमें एक ही चित्त मतलब हेड है, और उसके बाद TTH जिसमें एक ही चित्त है। क्लियर। तो 3 तरीके हैं हमारे पास। देखो, हमसे ये बोला गया था कि अगर हम पासा फेंकते हैं और 5 और 6 आता है तो हम 3 बार सिक्के को उछालते हैं और चित्तों की संख्या को नोट करते हैं, और जब 1 2 3 4 आता है तो एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है और यह नोट करते हैं कि उस पर चित्त या पट प्राप्त हो। ठीक है, यदि उसे ठीक एक चित्त प्राप्त होता है तो उसके द्वारा ठीक एक चित्त प्राप्त होने की घटना, ठीक है, ठीक एक चित्त प्राप्त होता है तो उसके द्वारा उछाले गए पासे पर 1 2 3 4 प्राप्त होने की घटना को की प्रायिकता को हमें बताना है। ठीक है, तो एक चित्त ये हुआ, एक चित्त कितने बार आ रहा है, 3 बार उछाला, और एक चित्त तो पाए सिर्फ 3 ही घटना है। ठीक है, तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी, इसलिए जो प्रायिकता होगी, सिक्का उछाला जाता है और उसमें एक चित्त मिले 5 या 6 आने पर, तो उसकी प्रायिकता हमारे पास हो जाएगी कितनी, ये संभव परिणाम हमारे पास है 3 और कुल परिणाम है 8, तो 3/8 हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट जो दूसरा परिणाम है कि अगर 1 2 3 4 आता है तो एक ही बार सिक्के उछाला जाता है, उसमें ये बोला गया है। ठीक है ना, इसमें 3 बार उछाला जाता है
और इसमें एक बार उछाला जाता है। तो जब एक बार उछालोगे तो एक हेड आएगा और एक ही ट्रेल आएगा, ठीक है। तो E2 की बात होगी पुनः। तो जब इसमें संभव परिणाम एक है, कुल परिणाम भी एक है, तो एक चित्त को नोट करना है, ठीक है। तो देखो ये क्या हो जाएगा, P/E2। तो संभव परिणाम एक, कुल परिणाम तो 1/2 आ जाएगा। अब प्रश्नानुसार क्या बोला गया है बच्चों, यहाँ पे देखिए कह रहे हैं यदि ठीक उसे एक चित्त प्राप्त होता है, एक चित्त प्राप्त होता है, चित्त प्राप्त होने की घटना को हमने, ठीक है, ई से नोट करना है। सिक्का उछाला जाता है, ये नहीं होगा सिक्का, तो इसमें भी उछाला जा रहा है, इसमें भी उछाला, तो चित्त की बात हो रही है ना, एक चित्त प्राप्त होता है, सिक्का उछालने पर एक चित्त प्राप्त होता है, ये लिख लेना यहाँ पर ई, ठीक है। तो प्रश्नानुसार ये बोला गया है कि हमें कौन सी प्रायिकता निकालनी है, उसे ठीक एक चित्त प्राप्त हो और वो कहाँ, और उछाले के पासे पर 1 2 3 4 हो, यानी कि 1 2 3 4 किस घटना को मैंने बोला है, E2। तो मुझे प्रश्नानुसार क्या निकालना है, P/E2/E निकालना है, ठीक है ना। बेज पर मैं लगा देंगे तो यहाँ से आ जाएगा P/E2, P/E/E2, यहाँ से आ जाएगा P/E1, P/E/E1, फिर यहाँ से आ जाएगा P/E2, 2 ही घटना है हमारे पास, है ना, P/E/E2। सभी मानों को उठाकर यहाँ रख देंगे और हल कर लेंगे, हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। P/E2 का मान हमारे पास है 2/3, E/E2 का मान है हमारे पास 1/2। फिर यहाँ से P/E1 का मान है 1/3, E/E1 3/8 है, और ये 2/3 गुणा 2, तो 1 कम 2, ऊपर आ गया 1/3, नीचे आ गया 3 से 3 घटा 1/8 प्लस 1/3, ठीक है। हल करते हैं, 1/3 ऊपर, नीचे आ जाएगा, लॉस ऑफ 8 3 24, 3 1 कम 3, 8 1 कम 8, इसकी गुणा इसके साथ 24, 8 3 11, 3 8 24, आंसर आ जाएगा 8/11, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होगी, आराम से होगी ये क्वेश्चन। अब आते हैं अगले प्रश्न में, क्या बोला जा रहा है, 11वां क्वेश्चन। एक व्यावसायिक निर्माता के पास ABC 3 मशीन है। अब यहाँ पे तीन घटनाएं हैं। प्रथम ऑपरेटर A 1% खराब सामग्री उत्पादन करता है, B और C क्रमशः 5 और 7% खराब सामग्री उत्पादित करते हैं। कार्य पर A कुल समय 50% लगाते हैं, B 30% लगाते हैं और C 20% लगाते हैं। यदि A खराब सामग्री उत्पादित है तो A द्वारा उत्पादित किए जाने की प्रायिकता ज्ञात करनी है आपको, ठीक है, A द्वारा। चलिए, सब कुछ तो दे रखा है, परसेंटेज में डायरेक्ट प्रायिकता आपको दे रखी है, ये क्वेश्चन बड़ा आसान हो जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर ये कौन सा है, 11वां, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमारे पास 3 मशीन है, A B C, 3 मशीन है, और इनकी जो घटना है इसको मैं E1 E2 और E3 बोलता हूँ। E1 क्या है, E2 क्या है, वो मैं आपको बताता हूँ। माना जो E1 है ना, E1 मशीनों द्वारा जो घटना है, A मशीन की घटना E1 है, B मशीन की घटना E2 है और C मशीन की घटना E3 है। हमें क्वेश्चन में दे रखा है जो समय लगता है, ठीक है, इस A मशीन का जो समय लगता है वो कितना दे रखा है, P/E1 परसेंटेज में दे रखा है। ये मतलब क्या है ना, प्रायिकता है। E1 का मतलब वो पहले मशीन में ऑपरेटर द्वारा लगा समय, ठीक है, वो दे रखा है 50%। 50% का मतलब 100 बट्टे में 0 से 0 कटा 0.5, ठीक है। P/E2 दे रखा है आपको इसी तरीके से 30%।
दूसरी मशीन पे जो लगा समय है, तो इसको भी हल करोगे तो 0.3 आ जाएगा। और PE3 हमें दे रखा है कितना 20%, तो ये आ जाएगा 0.2। ठीक है, हम मान लेते हैं ये जो घटना ई है, ई हम मान लेते हैं माना खराब होने की घटना, मशीन के खराब होने की घटना। ठीक है, माना खराब उत्पाद होने की घटना को हमने क्या माना है, ई माना है। अब ये चीज भी हमें क्वेश्चन में दे रखी है, क्या दे रखा है देखो बेटा, कार्य पर ए कुल समय 50% लगाता है, बी 30% लगाता है और सी 20% लगाता है, ये दे रखा है। और प्रथम ऑपरेटर 1% खराब सामग्री उत्पादन करता है और बी 5% और सी 7% सामग्री खराब उत्पन्न करता है। यानी कि ये चीज़ क्या हो जाएगी, P E/E1। मशीन ए द्वारा खराब सामग्री उत्पादन करने की जो प्रायिकता दे रखी है क्वेश्चन में, वो मुझे दे रखी है कितनी, 1%। ठीक है, और दूसरी मशीन द्वारा खराब उत्पाद करने की जो दे रखी है मुझे, वो दे रखी है 5%। और तीसरी द्वारा जो दे रखी है मुझे खराब उत्पादन होने की घटना, वो दे रखी है 7%। परसेंटेज का मतलब बट्टे में 100, तो यह आ जाएगा 0.01, ये आ जाएगा 0.05 और ये आ जाएगा 0.07। ठीक है, ये चीज़ है। अब बेच पर में ऐसे में क्या निकालना है, प्रश्नानुसार हमें क्या बोला गया है, एक खराब सामग्री उत्पादित है और इसे ए द्वारा उत्पादित किए जाने की प्रायिकता निकालनी है। खराब सामग्री यानी कि ई, हमने ई उसको नाम दिया है और वो ए मशीन द्वारा है यानी कि E1। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, P E1/E। ये चीज़ हमें ज्ञात करनी है, पेज पर में लगा देंगे तो यहाँ से हो जाएगा PE1 और PE/E1 हो जाएगा। 3 घटना है तो तीनों घटना नीचे लगा दीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। सभी मानों को उठाकर रख दीजिए। तो ये मान मुझे दे रखा 0.5 पहले वाले की, उसके बाद कितना है PE/E1, ये 0.01। अब तो बस हल ही करना है। फिर PE2 का मान दे रखा है कितना, PE2 0.3। ठीक है, तो 0.3 गुणे में PE/E2, यह है 0.5। E3 का मान है 0.2 और E/E3 का मान है 0.07। हल करते हैं, 5 एकम 5, 0.3 स्थान के बाद 1 2 और ये 3, यहाँ से वही आ जाएगा 0.05। 5 3 15, 0.3 स्थान के बाद 7 दूनी 14, 0.3 स्थान के बाद ऊपर आके 0.05। नीचे सबको जोड़ दो, 5 और 5 5 10 4 14 से लगा 1 1 और 1 2 और 1 3। ठीक है, 3 स्थान के बाद यहाँ पे है, 3 स्थान के बाद यहाँ पे भी 0 से हट जाएगा, 5/34 आ जाएगा आंसर। ठीक है, किसी भी क्वेश्चन में थोड़ा सा भी डाउट या दिक्कत हो, वीडियो को प्लीज़ बच्चों दोबारा ज़रूर देखें। ओके, अगले प्रश्न में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 बहुत ही शानदार जानदार क्वेश्चन है, 12वां क्वेश्चन। ठीक है, इस क्वेश्चन में आ जाइए। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहे 52 ताशों की गड्डी से एक पत्ता खो जाता है, शेष पत्तों से 2 पत्ते निकाले जाते हैं। जो ईंट के पत्ते हैं, खो गए पत्ते की ईंट होने की प्रायिकता आपको बतानी है कि कितनी है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही शानदार और इम्पोर्टेंट है। आपके पास पता है जो गड्डी होती है उसमें कुल पत्ते 52 होते हैं और इसकी 2 घटनाएं आपके बना के दे रखी है।
एक इवन घटना मान लेते हैं और एक को E2 घटना मानते हैं। पहली वाली घटना जो है वो है खोया हुआ पत्ता ईंट का है। खोया हुआ पत्ता ईंट का है। ईंट एक कैटेगरी होती है, ईंट का है, ठीक है। और दूसरी घटना ये हो सकती है, ये है हमारे पास खोया हुआ पत्ता ईंट का नहीं है। एक पत्ता खो जाता है ना, खोया पत्ता ईंट का नहीं है, पत्ता ईंट का नहीं है, ठीक है। तो इनकी पहले प्रायिकता देख लेते हैं क्या है। देखो बेटा, पहली जो चीज़ है खोया पत्ता ईंट का है, उसकी क्या प्रायिकता हो जाएगी, P(E1). देखो ईंट की कैटेगरी में 13 पत्ते होते हैं, हम जानते हैं। तो संभव परिणाम 13 है, क्योंकि 13 पत्ते ईंट के हैं, इनमें से एक पत्ता खो गया, तो संभव परिणाम 13 है, कुल परिणाम 52 है। 13 बट्टे 52, यानी कि 13 एकम 13, 13 चौके 52, 1/4। अब इसमें है कि खोया हुआ पत्ता ईंट का नहीं है, यानी कि बाकी के 3 कैटेगरी। तो खोया हुआ 3 ईंट का नहीं, यानी कि 3 कैटेगरी, हर कैटेगरी में 13 पत्ते, 13 39, संभव परिणाम 39 है। तो इसकी क्या प्रायिकता हो जाएगी, संभव परिणाम 39, कुल परिणाम 52, 13 39, 13 चौके 52, 3/4। ओके, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, ये चीज़ हमारे पास है। अब देखो बेटा, क्वेश्चन में ये बोला गया है, क्वेश्चन में नज़र बनाए रखो। देखो 52 ताश की पेटी में से, गड्डी में से एक पत्ता खो जाता है, ठीक है। और फिर बाकी पत्ते हमें, शेष पत्तों में से 2 पत्ते निकाले जाते हैं जो ईंट के पत्ते हैं। खो गए पत्ते की ईंट के होने की प्रायिकता आपको बतानी है, ठीक है। तो मैं मान लेता हूँ, माना जो ई है, ये जो ई घटना है 2 पत्ते निकालने की, 2 पत्ते हमें चुनने हैं ना, 2 पत्ते निकालने की। इसकी हमको, इस घटना को हमने ई मान लिया, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। अब आगे बढ़ते हैं, पहले वाले पार्ट पे आ जाओ। इसलिए Pe/E1 ये हमें निकालना है। ये कंडीशन क्या है, ये कंडीशन है जब ईंट का पत्ता खो गया है तब, ठीक है। देखो हमारे पास ये कंडीशन है कि जब ईंट का पत्ता खो गया, खोया हुआ पत्ता ईंट का है, ठीक है। ईंट का पत्ता खो गया, हमारे पास ईंट के पत्ते कितने होते हैं, 13 होते हैं। अब एक पत्ता यहाँ से खो गया है, तो मतलब एक पत्ता खो गया, मतलब बचे हमारे कितने पत्ते, 12 पत्ते, और जिनमें से हमें 2 पत्ते चुनने हैं, है ना, 2 पत्ते चुनने हैं। और संभव परिणाम में से फिर एक जो टोटल परिणाम है, संभव परिणाम तो आपके पास हमारे पास 12 होगा, और कुल परिणाम कितना है हमारे पास, 52 है। उसमें भी से तो एक कम हो जाएगा ना, जब खो गया है तो कुल में से भी एक कम हो गया, 51। तो संभव परिणाम है हमारे पास, ईंट का पत्ता कितना बचा, 52, जिसमें से मुझे कितने चुनने हैं, 2 चुनने हैं, तो कॉम्बिनेशन वाला लगेगा C। 12C2 संभव परिणाम इतना है, और कुल परिणाम कितना हो जाएगा, हमारे पास 51 है, जिनमें से मुझे 2 चुनने हैं, है ना, 51C2। शानदार क्वेश्चन है इस वजह से, ठीक है। अब इसको हल करते हैं, ठीक है। NCR का फॉर्मूला पता होगा, फैक्टोरियल N बट्टे में फैक्टोरियल R ब्रैकेट में N-R। तो यहाँ खोल देंगे, तो यहाँ से देखो बेटा, N की जगह पे 12 है और R की जगह पे 2 है, तो फैक्टोरियल 12 बट्टे में आ जाएगा, और फैक्टोरियल का नोटेशन ऐसा भी होता है, ठीक है। और 12 में से 2 कम कर देंगे, तो यहाँ से आ जाएगा 10 फैक्टोरियल, ठीक है। नीचे आ जाएगा फैक्टोरियल 51 बट्टे में फैक्टोरियल 2, और 51 से 2 कम हो जाएगा, ये आ जाएगा फैक्टोरियल 49, ठीक है। जगह कम है तो उस हिसाब से मैं कर रहा हूँ। अब इसको सॉल्व करना है। फैक्टोरियल 12 को मैं लिख सकता हूँ 12 गुणे 11 गुणे 10 तक, ठीक है। अब यहाँ पे देखो बेटा क्या बचा है, फैक्टोरियल 2 का मतलब 2 ही होता है, और फैक्टोरियल 10 है, इससे ये कटा। यहाँ पर क्या है, फैक्टोरियल 51 को मैं लिख सकता हूँ 51 गुणे 50 गुणे 49, यहाँ पर भी फैक्टोरियल 49 है, इससे ये कटा। 2 का मतलब तो 2 ही होता है, ठीक है। देखो इसके बट्टे में भी 2 है, इसके बट्टे में 2 कटा, ऊपर आ गया 12 गुणे 11, और नीचे बचा 51 गुणे 50, ठीक है। तो ऊपर गुणा करें 11, कट सकता है क्या, कटना तो चाहिए। अब कटेगा, देखो यहाँ से बेटा
और 6 से 2 से काट दो, 2 छंग 12, ठीक है। 2 दूनी 4, 2 पंजे। और कटेगा नहीं, कटना चाहिए, 3 से कटेगा। 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, 11 दूनी 22, 25 सत्ते 425, ये आ गया। अब दूसरी कंडीशन में आ जाऊँ। ये तो जब ईद का पट्टा खो गया है तब हमने निकाला प्रायिकता। अब दूसरी कंडीशन क्या होगी? पहली कंडीशन है, दूसरी कंडीशन क्या होगी? जब ईद का पत्ता ना खोया हो और 2 पत्ते में चुनना है, ठीक है। तो इसकी घटना क्या हो जाएगी? PE/E2, ये आपको निकालना है। तो ये क्या हो जाएगा? अब जब खोया ही नहीं है, दूसरी कंडीशन है हमारे पास ईंट का पत्ता खोया नहीं है, उस स्थिति में हमारे पास 13 है ईंट के पत्ते, और 13 में से मुझे 2 चुनने हैं, और कुल भी मेरे पास 52। फिर ठीक है, जब ईंट का पत्ता खोया नहीं है, ईंट का पत्ता नहीं खोया लेकिन बाकी कोई एक पत्ता खो गया, ये ध्यान रखना है, ठीक है। ईंट का पत्ता नहीं खोया, बाकी 2 कंडीशन है। जब ईंट का पत्ता खो गया है, एक पत्ता स्टार्टिंग में खो गया है, तो 2 कंडीशन बन सकती है, या तो वो ईंट का पत्ता खोया या फिर वो ईंट का पत्ता नहीं खोया। ईंट का पत्ता जब खो गया है तो संभव परिणाम मेरे पास 12 बचेंगे, और जब नहीं खोया तो संभव परिणाम 13 बचेंगे, जिनमें से मुझे 2 चूज करना है, और कुल तो वही रहेगा 51। कई बच्चे यहाँ 52 लिख देते हैं, ये गलती आप कर देते हो। तो यहाँ आ जाएगा C2, 51 में से मुझे 2 चुनने, ठीक है। इसको हल करोगे तो ये फैक्टोरियल 13, फैक्टोरियल 2, 13 में से 2 कम करेंगे तो फैक्टोरियल 11, फैक्टोरियल 51, ये आ जाएगा फैक्टोरियल 2, 51 में से 2 कम करेंगे तो फैक्टोरियल 49, ठीक है। इसको भी हल करोगे तो 13 को मैं लिख सकता हूँ 13 गुणे 12 गुणे 11 फैक्टोरियल, फैक्टोरियल 2 का मतलब 2 होता है, ये 11 फैक्टोरियल, इससे ये कटा। यहाँ से 51 है, इसको मैं 51 गुणे 50 गुणे 49 फैक्टोरियल, 2 का मतलब 2 होता है, ये 49, इससे ये कटा, 2 से 2 कटा, ऊपर बचा 13 गुणे 12, नीचे बचा 51 गुणे 50, ठीक है। काटो इसको, 2 छंग 25, 3 दूनी 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, ऊपर बचा 13 दूनी 26, 17 गुणे 25 फिर से आ गया, तो ये आएगा 425, ठीक है। ये भी हमें मिल गया। अब आ जाओ प्रश्नानुसार, ठीक है। अब आ जाएंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार ये बोला गया है हमें क्या निकालना है? खो गए पत्ते ईंट के होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। ईंट के होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। खो गया पत्ता, खो गए पत्ते को हमने क्या माना है? देखो, खो गया पत्ता ईंट का है, ठीक है। तो E1 घटना मुझे निकालनी है, यानी कि मुझे निकालना है प्रायिकता बेस पर में लगा देंगे E1 बट्टे E, ये मुझे निकालना है, ठीक है। तो देखो यहाँ से हो जाएगा PE1 PE/E1, नीचे भी वही, दूसरी घटना E2 आ जाएगी, ठीक है। अब सभी मानों को यहाँ रख दीजिए और हल कर लीजिए। PE1 का मान है हमारे पास 1/4 और E/E1 का मान है 22/425। PE1 का मान ये चीज़ वही है, PE2 का मान है 3/4 और PE/E2 का मान है 26/425, ठीक है। हल करते हैं, यह आ जाएगा 22, गुणा मत, अभी काटना मत, 425। यहाँ से देखो ये दोनों के बट्टे में सेम है 425, ऊपर आ जाएगा 22 और 26, 3 संग 18, हासिल लगाए 3 6 और 1 7, ठीक है। ये आ जाएगा। इसके बट्टे में सेम टू सेम चीज़ें कटा, ऊपर है 22, नीचे है 8 2 10, हासिल लगा 1, 7 2 9 और 1 10, काटेंगे, नीचे आ जाएगा 50, ऊपर आ जाएगा 11, तो आंसर आ जाएगा 11/50, ठीक है। इतना शानदार क्वेश्चन है, देखने में छोटा था लेकिन थोड़ा कैलकुलेटिव है, लेकिन आसान है, ठीक है। अगले प्रश्न में आ जाइए।
इसमें आते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा है बेटा 13। ए द्वारा सत्य बोलने की प्रायिकता 4/5 है। एक सिक्का उछाला जाता है तथा ए बताता है कि चित्र प्रदर्शित हुआ है। वास्तविक रूप से चित्र प्रकट होने की प्रायिकता कितनी होगी? ठीक है, ये चीज़ है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। एमसीक्यू में है लेकिन बिना सॉल्व किए तो निकलेगा नहीं, है कि नहीं? तो ये अच्छा क्वेश्चन है, एमसीक्यू में एग्जाम में आ सकता है। देखो बेटा, हमारे पास क्या है, ए के सत्य बोलने सत्य ना बोलने की घटना। एक कोई एक जना है, ठीक है, उसकी दो कंडीशन है, दो घटना। एक सत्य बोलने की घटना है कि वो सत्य बोलता है, और एक असत्य बोलता है। सत्य नहीं बोलेगा तो असत्य बोलेगा। इस घटना को मैंने नाम दे दिया E1 और इस घटना को मैंने नाम दे दिया E2। ठीक है, सत्य बोलने की घटना को मुझे दे रखा है क्वेश्चन में। देखो, सत्य बोलने की जो घटना मुझे दे रखी है PE1, वो मुझे दे रखी है 4/5। तो असत्य बोलने की घटना कितनी होगी? किसी चीज़ के होने की प्रायिकता और ना होने की प्रायिकता का योगफल 1 होता है, तो ये जाके इधर माइनस हो जाएगा। तो हल करोगे 5 - 4/5 यानी कि आ जाएगा 1/5। ठीक है, तो अब आ जाइए दूसरे वाले पार्ट में। फिर ये क्या बोलता है, ये तो चीज़ हो गई। एक सिक्का उछाला जाता है तथा ये बताता है कि चित्र प्रदर्शित हुआ है। ठीक है, देखो उसके बाद क्या करते हैं, एक सिक्का उछालते हैं। सिक्का उछालोगे तो हेड या फिर टेल आएगा। ठीक है, ई जो है क्या है, चित्त होने की घटना को बता देता है। ई हम मान लेते हैं ये चित्त होने की घटना है। ठीक है, ये क्या है, चित्त होने की घटना है। अब बेसिकली अगर देखा जाए, ये क्या बोलता है, ये क्या बोलता है, ये हमारा E1 घटना है। ये क्या बोलता है कि चित्त प्रकट हुआ है। तो PE/E1, चित्त प्रकट होने की घटना, सत्य होने की घटना कितनी है? 1/2। संभव परिणाम 1 है, कुल परिणाम 2 है। ठीक है, और दूसरा क्या हो सकता है, ये असत्य बोलते भाई चित्त प्रकट ना हुआ। चित्त प्रकट नहीं हुआ यानी कि ट्रेल प्रकट हुआ है ना, पट प्रकट हुआ है। तो ये चीज़ हो सकता है कि वो असत्य बोले। ठीक है, चित्त प्रकट ना होने की घटना, तो वो भी 1/2 ही होगा। ठीक है, अब आ जाओ प्रश्नानुसार पेज पर में से। प्रश्नानुसार ये बोला गया है, वास्तविक रूप में चित्त प्रकट होने की प्रायिकता क्या है? वास्तविक रूप में यानी कि सत्यता में चित्त प्रकट होने की घटना आपको बतानी है, यानी कि सत्य। वास्तविक का मतलब क्या होता है बेटा? सत्य। यानी कि मुझे क्या निकालना है, PE1/E निकालना, जिसका सूत्र हो जाएगा PE1 PE/E1 बट्टे में वही सभी मानों को हम यहाँ रख देंगे और हल कर लेंगे। तो ये चीज़ हमारे पास है 4/5, ये है 1/2, 4/5 1/2, ये 1/5 और ये है 1/2। 5 दूनी 10, 4 एकम 4। यहाँ से भी देखो 5 दूनी 10 लॉसअप आ जाएगा, यहाँ से 4 और यहाँ से 1। 10 से 10 कटा, ऊपर बचा 4, नीचे बचा 5, तो आंसर आ जाएगा 4/5। ठीक है, ये एमसीक्यू में देखो कहीं ऑप्शन दिख रहे हैं आपको, 4/5 ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगले प्रश्न में आ जाते, कह रहे हैं ए और बी ऐसी घटना है कि जो ए है वो बी का सबसेट है प्रॉपर, और पी बी का मान 0 नहीं है, तो निम्न में से कौन सा ठीक होगा? ठीक है, कौन सा ठीक होगा, ये चीज़ देख के आपको आइडिया लगाना है कि PA/B की बात कर रहा है। अच्छा जी, तो A/B की बात कर रहा है, तो यहाँ से कौन सी चीज़ सत्य हो सकती है? देखो हमें क्या दे रखा है, चूंकि A B का प्रॉपर सबसेट है, ये चीज़ बोल रखी है। ठीक है, तो यहाँ से ये चीज़ देखो, A इसका सबसेट यानी कि B बड़ा है। अगर A इंटरसेक्शन B में करूँगा तो छोटा वाला पार्ट मुझे मिलेगा, और अगर मैं A यूनियन B करूँगा तो मुझे बड़ा वाला पार्ट मिलेगा। ये दो चीज़ें हमारे पास होती हैं। अब प्रश्न में किसकी बात हो रही है? PA/B की बात हो रही है। तो PA/B क्या होता है? प्रोबेबिलिटी PA इंटरसेक्शन B अपॉन
नीचे जो होता है बी, ये आ जाता है। और ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर आएगा, छोटे वाले पार्ट ए के बराबर आएगा। तो ये क्या है, एक्चुअली ए है, और ये क्या है, पी बी है। और क्वेश्चन में ये बोल रखा है, देखो चूंकि पी बी का मान क्या है, 0 नहीं है, और आप जानते हैं प्रायिकता का जो सबसे बड़ा से बड़ा मान होता है वो 1, प्रायिकता का जो मान होता है वो 1 या 1 से कम, 0 या 0 से बड़ा होता है। ये जो बी है उसकी प्रायिकता 0 नहीं है, तो इसका जो मान हो सकता है बी का मान वही 1 से छोटा हो सकता है या फिर 1 हो सकता है, उससे बड़ा तो कभी होगा नहीं क्योंकि प्रायिकता है। तो इस कंडीशन को मैं यहाँ लगाऊंगा, ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा, पी ए अपॉन बी इधर है, ठीक है। यहाँ पे मैंने जैसे ही इसका मान मैं यहाँ पे रखूँगा ना, ये वाला चीज़ मैं यहाँ पे रखूँगा, ठीक है। तो देखो बेटा ये वाला सिंबल इधर आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा पी पे, ठीक है, ये वाला ऑप्शन आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये पूरी प्रश्नावली हमने आराम से कर ली है। इससे पहले पार्ट 1 में मैंने 7 क्वेश्चन करवाए थे और बाकी बचे हुए क्वेश्चन आज हमने इस वीडियो में कर लिए हैं। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ 1 से 2 बार ज़रूर देखिए, और देखने के साथ साथ आपको खुद से भी प्रैक्टिस करनी है, तभी आप चीज़ों को समझ पाएंगे, कर पाएंगे। नेक्स्ट वाले एक्सरसाइज में हम पढ़ेंगे यादृच्छिक चर और इसके प्रायिकता बंटन।